हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम सेकेंड डे में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का कुछ नया टॉपिक करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर्स में जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में हल्का सा विवरण दे दिया था। अब आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे जो भी हमने चार्जेस जनरेट किए उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पहला क्या है? चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब क्या होता है कि जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे हम चार्जेस को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn ऐसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है। दूसरा है, जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट, सिंपल सा। ये दूसरा बेसिक प्रॉपर्टी होगी। अब तीसरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस पे, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, पॉइंटों में नहीं आएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, सिंपल इंटीजर हो सकता है। यानी n की वैल्यू जो होगी चार्जेस की +1 -1 हो सकती है, +2 -2 हो सकती है, +3 -3 हो सकती है। और चार्जेस को हम डिनोट कैसे करते हैं? Q से। तो इसको सिंपल सा Q = NE लिखा जाता है। एंड वेयर E जो है इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान ही होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जो क्वांटाइजेशन का कॉज होता है वो क्यों होता है? द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ड्यूरिंग रबिंग only an integral number of electron can be transferred from one body to another। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जब आप उसको रब करते हैं उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है तो वो एक डिस्क्रीट इंटीग्रल नंबर लेंगे आप। सबसे पहला जो लॉ आता है दैट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी चार्ज कहीं पड़ा हुआ है किसी भी सिस्टम में, अब मैंने मान लिया कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये A पॉइंट पे रखा गया और ये B पॉइंट पे रखा गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा कितना है? R मान के चलते हैं हम। ठीक है, कितना है? R मान के चलते हैं हम। तो वो कहता है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। राइटिंग गंदी है ना यार, कोई बात नहीं, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग से क्या लेना देना। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा? इन चार्जेस पे करेगा, Q1 एंड Q2 पे। एंड इनवर्सली किस पे डिपेंड करेगा? इनके सेपरेशन के स्क्वायर के ऊपर। और फाइनली किस पे डिपेंड करेगा? F = K Q1 Q2 upon R², where K is proportionality constant। और उस K की वैल्यू जो होती है that is equal to 1/4πε0। ये ε0 जो है ये यूज होता है हमारा इसके लिए, परमिटिविटी के लिए। व्हाट इज परमिटिविटी? सिंपल सा पता चल रहा है ना, नाम से ही परमिट कर रहा है। यानी कि अगर कोई चार्ज कौन से सिस्टम में पड़ा हुआ है, पानी में पड़ा है, वैक्यूम में पड़ा है, हवा में पड़ा है या कहीं और पड़ा है, तो वो जो सिस्टम उसको अलाउ करता है एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने में, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। कितना परमिट करता है वो एक दूसरे को खींचने के लिए और एक दूसरे को दूर भगाने के लिए। तो दैट इज नोन एज परमिटिविटी। कि K की कोई वैल्यू होती है, यस, इट्स कम्स आउट टू बी 9 × 10⁻9 न्यूटन। कितना होता है K की वैल्यू? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कि ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं ये प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पढ़ाया होगा, अगर 9th में पढ़ाया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि व्हाट इज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। सिंपल सा यही डायग्राम याद रखेगा कि Q1 और Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर का है। हम ये कहेंगे 1 कूलम्ब चार्ज कब बनेगा? ये व्हेन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, इक्वल
एंड सिमिलर चार्ज तो हमने मान लिया दोनों पॉजिटिव है, रिपल्शन हो रहा है तो ये धक्का मार रहा है इसको, राइट, इसको उधर की तरफ धक्का मार रहा है। रिपल्शन ऑफ इक्वल चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट 1 मीटर डिस्टेंस, राइट, इसको हम कहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? 1 कूलम ऑफ चार्ज, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, या रिलेटिव परमिटिविटी। अब टॉपिक क्या आता है? चार्ज का रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं, इसको कापा से भी डिनोट किया जाता है, राइट। तो लिखा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या हम ये लिख देते हैं वैक, ठीक है, या यहाँ पे लिखा जाएगा फ्री स्पेस। तो ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है या रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। और प्लीज़ अगर चैनल में आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तो मैं थोड़े बड़े चैप्टर्स भी बना सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ एक एक टॉपिक करके करें तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बस सिंपल सा देखना है कि क्या करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वहाँ पे हम फोर्सेस और सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे एंड कूलम्ब्स लॉ को भी यूज़ करते हुए उसको डिराइव करेंगे, इस तरीके से फोर्स आता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तब तक आप लोग इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, समझिए, और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।